हुरैन, ये देखो कितने प्यारे जोड़े हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं। और ये कलर कितना प्यारा है। तुम एक काम क्यों नहीं करती कि जोड़े एक्सचेंज कर लो? भाभी, एक्सचेंज करने की क्या जरूरत है? आप ये भी रख लो। सच्ची? जी भाभी, सब रख लो। मैंने क्या करना है इनका? फयाज भाई ने इतनी मोहब्बत से दिए हैं सारे जोड़े। वो मोहब्बत फयाज की है, मेरी नहीं। सच्ची? मैं फिर ये रख लूं? जी जी भाभी, बेफिक्र होकर रखो। भाई तुम कितनी प्यारी हो हुरैन। ना 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 ना, नहीं लाइबा, ये तो मैं अपने जानू के लिए लाया हूं। इस पर अपना हाथ साफ नहीं करना। फयाज भाई, आप इस वक्त यहाँ? अरे ये कपड़े गाड़ी में भूल गई थी, यही देने आया था। वाह फयाज भाई, बड़ी मोहब्बतें लुटाई जा रही हैं। लाइबा, तुम क्यों जेलस हो रही हो? लो भला, मैं क्यों होने लगी जेलिस? आप जाने और आपकी होने वाली बीवी जाने। हाँ? भाभी, मैं चाय बना के लाती हूँ। ना 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 ना, तुम बैठो, लाइबा चाय बना ले। पापा को दवाई भी तो देनी है। बाद में दे देना दवा, मैं तुम्हारी खातिर आया हूं। थोड़ी देर बैठो मेरे साथ। हाँ हाँ हुरैन, तुम बैठो ना। और अभी वैसे भी बाबा की दवाई का कौन सा टाइम हुआ है? भाभी, आपको तो पता है ना, अगर बाबा को वक्त पे दवाई ना दो तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। देखा आपने, मैं बाबा को दवाई देकर आई। देखा फयाज भाई, इससे अपने बाबा का कितना ख्याल है। वैसे फयाज भाई, ये वाला कलर ना आपने मुझे नहीं दिया। अरे तुम्हें तो बहुत दिए मैंने, और दे दूंगा। अरे हम भी तुम्हारे, दुकान भी तुम्हारी, और कलर भी मिल जाएंगे तुम्हें। अंकल को अभी खांसी कर लो। चल यार, चले यार नाकाम आशिक। यार, अम्मी ने उसके घर जाके अच्छा नहीं किया। यार गलती भी तो तुम्हारी है। तुम ही तो अपना मोबाइल निकालकर अम्मी के सामने शोक मना रहे थे। अरे खुद पे अख्तियार ही नहीं रहा यार। खुद पे इख्तियार रखना सीखो मेरे यार, इतनी भी बेख्तियारी अच्छी नहीं। बहुत मुश्किल है ये सब करना। अच्छा अच्छा बस कर, इतना गम भी ज्यादा अच्छा नहीं है। ये गम तो अब सारी जिंदगी चलेगा दोस्त। रात काफी हो गई है और मुझे भूख भी बहुत लग रही है। चल यार घर चलते हैं। बे भूख? दिन में इतना ठूसा है तूने, फिर से भूख लग रही है? पागल हो गया क्या? चलना यार, चले यार। कितने कीमती हैं यार, और हैं भी बहुत जबरदस्त। मेरे दिल को तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें कोई चीज अच्छी लगे तो तुम्हारे दिल को अच्छी लगे ना। सारा मसला दिल ही का तो है। इस दिल को संभालना सीखो, आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। बहुत कोशिश करती हूँ,
पर संभाल नहीं पाती। अब तो इसको सुकून मिलना बहुत मुश्किल है। एक बात कहूँ, वसनी को अपने दिल से आहिस्ता आहिस्ता निकाल दो। मैंने तो कब से उसे अपने दिल से निकाल दिया। मजाक मत करो। मोमिन की कॉल है, उठाओ। हेलो। क्या क्या हुआ? वसनी का फयाज से फिर से झगड़ा हो गया है। Mom, Mom, are you okay? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Are you sure? Everything fine, dear. Don't worry. आप आए यहाँ, इधर आके बैठे। आपको ना ऐसे टेंशन में देख के ना मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। अब ऐसे टेंशन ना लिया करो। ये ना हो शादी के बाद बीवी नाराज हो जाए। अगर मुझसे एक बार नाराज होगी तो मैं इससे 2 बार नाराज हूँ। मेरे लिए मेरी माँ से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अच्छा, ये तो पता चले आज माँ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? अस्तगफिरुल्लाह, आपको सब ड्रामा लग रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। Come on, Mom. मजाक कर रही मैं। This is not fair. अब तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं सुमेरा के घर क्यों गई थी? आप रहने दें, आप दोबारा मेरी नीयत पे शक करें। अरे ऐसी बात नहीं है। तो फिर खुद ही बता दीजिए। सच बताऊं? अब मैं जिस काम के लिए गई थी ना, किस काम से गई थी मैं भूल ही गई। मैं मानता ही नहीं उस बात को। आपकी याददाश्त आपके बच्चों से ज्यादा शार्प है। माय गॉड, अब सिचुएशन ऐसी बनी कि मेरा जहन माफ हो गया और सब भूल गई। सिचुएशन? कैसे सिचुएशन? ओहो, इस चैप्टर को तो क्लोज करो ना। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ऑफिस कैसा जा रहा है, बिजनेस कैसा जा रहा है? बोरिंग। वैसे उस दिन ना अच्छा नहीं हुआ। अम्मी, भाई को क्या पता था कि नायमा आंटी आए उसी वक्त आ जाएंगी जब वो बुके फेंकेंगे। तू क्या समझती है? उसे पता होता तो उसने ये हरकत नहीं करनी थी क्या? अम्मी, अब ऐसी बात भी नहीं है, भाई ऐसे नहीं है। वो तो आपने उन्हें जज्बाती कर दिया, वरना वो क्यों फूल फेंकते? हाँ, सारा कसूर मेरा ही है। मैं तो दुश्मन हूँ तुम दोनों की। अम्मी, अब मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं था। तुम दोनों बहन भाइयों के मतलब ना मैं खूब समझती हूँ। यानी नायमा ने घर जाकर क्या बताया होगा? आप क्यों परेशान हो रही हैं? कुछ नहीं बताया होगा। मुझे कैसे पता? अब आप खुद सोचें, अगर बताया होता तो एहसन या नाजिया की कॉल नहीं आ जाती अब तक। कह तो ठीक रही है। अच्छा, मैं रजिया की तरफ जा रही हूँ, कमेटी का पूछने। 5 तारीख से ऊपर हो गए, दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना। ठीक है। अरे अम्मी, फोन तो अपना यहीं भूल गई। एहसन की कॉल। लगता है आंटी ने सब कुछ बता दिया एहसन को। हेलो। मामा बता रही थी कि शमा आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। नायमा आंटी ने आपको ये बताया है? क्यों, उन्होंने कुछ गलत बताया है? नहीं, मेरा मतलब था उन्होंने आपको परेशान कर दिया ना। अपनों की परेशानी भला कोई परेशानी होती है? अब कैसी तबीयत है आंटी? हाँ, अब काफी बेहतर है। वो ब्लड प्रेशर हाई रहता है ना अम्मी का।
उनका ख्याल रखा करो जब तक वहां हो। तो बाद में ना रखूं क्या? बाद में मेरा ख्याल भी तो रखना है आप। तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? एक बार मेरी जिंदगी में आओ तो सही, फिर देखना कितना केयरिंग हूं मैं। मुझे अंदाजा है इस बात का। वो कैसे? आपकी बातों से अंदाजा होता है। लोग तो चेहरा शनाज होते हैं, आप तो बातें शनाज हो। आप ही से सीखे हैं ये सारे गुण। ये अंदाज तो कुछ जाना पहचाना सा है। आपकी देखा देखी मैंने भी शायरी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। यानी अभी से हमारे रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ कोशिश ही नहीं, अमल भी किया जा रहा है। सुमेरा! आप लगता है अम्मी आ गई, बाद में बात करती हूँ। हेलो, बात तो जी अम्मा। तूने सुना? मोमिन किसी की गाड़ी के नीचे आ गया है? अरे आपको किसने बताया? अरे बाहर गई थी, रजिया ने बताया अभी अभी। अब कैसी तबीयत है मोमिन भाई की? अरे ये तो मुझे नहीं पता। मेरा फोन कहाँ है? ये रहा। अरे गजनी से पता करती हूँ कि इसकी तबीयत कैसी है। फोन ही नहीं उठा रहा वो तो। अरे तो वो मोमिन भाई के साथ ही होंगे, आप ऐसा करें वहीं चली जाएं। ये भी ठीक कह रही है। अरे अम्मी! क्या हुआ? आपका फोन क्या करेगी इसका? अंदर रख दूंगी ना। अंदर अंडे देगा क्या? अगर मुझे जरूरत पड़ गई तो? क्या बोलूंगी यासिन को कि बात तो बीच में ही रह गई। अच्छा जी, बड़ा मुस्कुरा रहे हो। किसके बारे में सोच रहे हो? तुम इतनी जेलस क्यों हो रही हो? मैं क्यों जेलस होंगी? हाँ, लगता है गजनी तुम्हें ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाता, वैसे ठीक ही करता है। जी नहीं, वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। लिहाज है उनमें, रख रखाव है, रिश्तों का तकद्दुस और एहतराम तुमसे ज्यादा करना आता है। बड़े आए। वैसे अपने फियांसे से बात करने में कौन सा रख रखाव और कैसा लिहाज? मुझे तो लगता है वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। तुम्हारी आवाज भी जैसे कौवे टाइप सी है, कानों में जाके चुभती है, लगती है जाके। अच्छा, मेरी आवाज कौवे जैसी है और तुम्हारी सुमेरा की आवाज के बारे में क्या ख्याल है? हाय मेरी सुमेरा की आवाज, क्या आवाज है उसकी, बिल्कुल कोयल जैसी। दिल चाहता है वो बोलती रहे और मैं सुनता रहूं, वो बोलती रहे और मैं सुनता रहूं। ये तो बहुत मारूंगी ना मैं, गाड़ी टूट जाएगी। मोहल्ले वाले बीच में नहीं आते ना, मैं उसका कचुम्बड़ बना देता, जान से मार देता। यार मुसीबत आनी थी तो वो आ गई। मुसीबत? ये भी तो देख के मुसीबत आई भी तो किसकी वजह से? बहरहाल गलती तो हमारी है ना, हम भी तो सड़क के बीचों बीच चल रहे थे। वैसी भी हिंदी नहीं बची हुई, मुझे नजर ही नहीं आते। तो बता रहा हूँ मैं, यकीन से कह सकता हूँ कि वो बंदा नशे में था। नशा तो तूने भी उसका उतार दिया ना। अभी कहाँ, अगर महल्ले वाले बीच में ना आते ना, खून पी जाता मैं उसका। वैसे एक बात बता, तू उसको देख के जज्बात में आया था या हुरैन की वजह से? देख मोमिन, वजह कुछ भी हो, साफ साफ कर, अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा बेढंगा इंसान नहीं देखा। बाकी यार बहुत बेढंगा इंसान है, लेकिन एक बात है, तेरा पंच खाने से ना उसका मुंह और बेढंगा हो गया। चल ठीक है यार, इतना ख्याल रख, मैं जाता हूँ। पूरी रात जागते जागते मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है यार। बेफिक्र होकर जा, मेरे लिए तो तू पहली बार जागा है ना, और वैसे भी इश्क तुझे कौन सा सोने देता है। अबे इस वक्त ना इश्क याद मत दिला, साथ मुझे वो बेढंगा इंसान याद दिला रहे थे। हाँ, उसको सोच के तेरा खून भी खोल जाता है। चल दफा करे यार, चलो मेरा मूड ऑफ है। जा यार, अल्लाह तेरा मूड ठीक करे, जाके आराम कर ले, वैसे ही तू जागा है सारी रात। माशाल्लाह।
लो। ये क्या है? ये गजनी ने भेजा है। मुझे पूछ रहा था कि उसे और क्या क्या पसंद है। मैंने कहा उसे ढेरों बातें और चॉकलेट्स। कहने लगा कि अभी उसे चॉकलेट्स दीजिएगा, कहिएगा बातें उधार रही। अरे मैं तुम्हें कह रही थी ना, तुम ऐसी गजनी के बारे में नेगेटिव सोच रही थी। क्या मतलब? मतलब ये कि जो तुम सोच रही थी ना, उससे बिल्कुल ऑपोजिट निकला। वो तुम्हारे बुके, गिफ्ट्स सब अपने सरहाने रख के सो रहा था। आप भी बड़े छुपे रुस्तम निकले। सामने होते तो नजर उठाकर नहीं देखते और मेरे दिए हुए गिफ्ट को सीने से लगा कर रखते। आप खामोश क्यों खड़े? कुछ कहें? एक बात कहूं, मुझे आपकी खामोशी से प्यार होने लगा है। मैं आपसे नाराज हूँ। एक तरफ तो मम्मा के जरिए मोहब्बत के पैगामात भिजवाते हैं और फेसबुक पे मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते। कब से मैं ही बोले जा रही हूँ, आप भी तो कुछ बोले ना। I love you, गजनी। ये लो, गरम गरम दूध पी लो, ठीक हो जाओगे। अरे क्या हो गया अम्मा? मैं क्या छोटा दूध पीता बच्चा हूँ जो दूध पीऊं? अरे भाई, ये सिर्फ दूध नहीं है, इसमें हल्दी मिली हुई है, आराम आ जाएगा, पियो। अरे भाई, ये क्या हालत बना रखी है? खैरियत तो है सब? हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं मुझे। लेकिन आपका चेहरा तो कुछ और बता रहा है। क्या बता रहा है मेरा चेहरा? क्या कहना चाह रहा है तू? अरे क्या हो गया? इस तरह बात करते हैं कोई अपने भाई से? अरे अम्मी, अच्छा आप बताओ तो सही ना, हुआ क्या है? लग तो ये एक्सीडेंट रहा है। डॉक्टर के पास गए आप? कोई मेडिसिन लिया आपने? अरे कब से तो कह रही हूँ, एक ही रट लगाए हुआ है, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। चलें चलें आप मेरे साथ डॉक्टर के पास। मैं छोड़ मेरा हाथ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भाई बताएं तो सही ना, हुआ क्या है? झगड़ा हुआ है किसी से? हाँ झगड़ क्या है, बदला लेगा तू? बदला ना भी ले सका तो कोर्ट कचहरी तो है ना। कोर्ट कचहरी? अबे पुलिस को जेब में रख के घूमता हूँ। बड़ा आया कोर्ट कचहरी। चल निकल यहाँ से कोर्ट कचहरी। अरे अरे क्या हो गया? दूध तो तुम परेशान मत हो शाजिब, छोड़ो उसे। अरे कैसे परेशान ना हूँ अम्मा, इतनी चोटें लगी हैं भाई को। हालत देखी थी उनकी क्या थी? तुम तो जानते हो ना इसकी आदत को, नाक पे गुस्सा रहता है बचपन से। अब पता नहीं किससे लड़के आ गया। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम कहीं जा रहे हो क्या? मैं वो एक काम से जा रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। जाओ, अल्लाह हाफिज, खैरियत से आना। बताओ, इतनी परवाह ही नहीं है इन लड़कों को। नहीं आई? वो भी साथ आ रही थी लेकिन उसका अचानक भाई आ गया। पूछोगे नहीं कि इसकी ये हालत किसने की? कुछ हादसा जिंदगी में अचानक ही होते हैं। वाकई ये कोई आम हादसा नहीं है। इस हादसे के पीछे सिर्फ तुम्हारा ताल्लुक है। यहाँ हर कोई हर हादसे का जिम्मेदार मुझे ही क्यों ठहराता है? क्या हो गया यार गजनी, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? नहीं मोमिन, वो ऐसी का तो कुछ लगता है। कौन? आपका फयाज। उसका और तुम्हारा सामना कैसे हुआ? सामने से नहीं, पीछे से आया था वो। यार गजनी हंस कर यार, मुझे चोट लगनी थी लग गई, वो फयाज से लगती है किसी और से।
मुझे नहीं पता था यहाँ पे मुझे सिर्फ सुनाया जाएगा। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए ना। तुम अपने दोस्त को बिठाओ जिससे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मैं जा रही हूँ। क्या हो गया? मैं उसकी हालत देखी है, और मैं तो उसकी हालत देख के हर किसी की बुरी हालत की जिम्मेदार मैं नहीं। खुदा की कसम, मेरा हरगिज़ मतलब। अल्लाह हाफिज। रहन, मेरी बात सुनो। यार अभी तो ऑफिस से आया हूँ, फिर कॉल कर दी तुम लोगों ने। अच्छा मैं कल ऑफिस आऊंगा, फिर बात करेंगे। बस ये लो बेटा चाय। अम्मी थैंक यू सो मच। इस वक्त एक अच्छी चाय की बहुत जरूरत, सर में दर्द हो रहा है। अरे हाँ सुहेर बेटा, तुम्हें पता है शुक्र खुदा का उस बच्चे की जान बच गई, वरना मिसबा तो बता रही थी कि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। शुक्र है, अल्लाह ने रहम किया। वैसे लड़का अच्छा है वो। यही तो मैं तो कह रही हूँ, तुम्हारे पास अगर थोड़ा सा टाइम हो तो मेरे साथ उस बच्चे की आयादत को चले चलना। हाँ हाँ ले चलेंगे। अरे शुक्र है आप आ गए, पता है मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों भाई, खैरियत है? सब खैर तो है? वो पता है वो खाला आसिया है ना, रात को उनका बेटा मरते मरते बचा है। वो कोई नशेया ड्राइवर था, उसकी गाड़ी के नीचे आ गया था। हाँ बताया मुझे अम्मी ने भी। हाँ मैंने बताया इसे अभी। वो तो ड्राइवर मौके से फरार हो गया, वरना तो सब दोस्तों ने मिलकर उसकी अच्छी तरह पिटाई करनी थी। मुझे तो ना उसके दोस्तों पे गुस्सा आ रहा है। अरे वो पकड़ के उस ड्राइवर की ऐसी धुलाई करते ना, हिसाब किताब बराबर कर देते। जख्मी दोस्त को देखकर कहाँ किसी के पीछे भागा जा सकता है। वैसे भी वो नशेबाज था, गाड़ी कब कहाँ घुमा दे किसी को कुछ नहीं पता। बहरहाल जो भी था, बहुत कमीना इंसान था। ऐसे मौके से फरार होना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो बहुत ही कुछ चालाक इंसान लग रहा था। आजकल के ड्राइवर इतने सादे और शरीफ नहीं होते कि किसी को टक्कर मारे वहीं खड़े रहे। वो था भी नशेबाज। अच्छा खैर आप इस तरह करें, मुझे खाला आसिया की तरफ ले जाएं। पता है हमारे सर में भी दर्द होता है ना, वो फौरन से भागी भागी आती हैं। चाय पी लूं? वैसे भी खाने में मिर्ची इतनी तेज हो गई थी कि अब तक मुंह जल रहा है। हाँ वो हूर ने बनाया था तो ऐसे ही होगा। जब उसका दिल करे ना तो खाना अच्छा बनाती है, और अगर दिल ना करे तो सर से हिसाब उतारने वाली बात करती है। अच्छा तुम ये सारी बातें छोड़ो, चलो आसिया खाला क्या चलो। तो आप यहीं रुके, मैं अपनी जरा चादर लेकर आ जाऊँ। अच्छा तो यहाँ पर ये हो रहा है मेल मिलाप, मुलाकातें, वाह जी वाह। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैं तो अंधी हूँ, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। हाथों में हाथ जो है वो तो मैंने दिए हुए थे ना बाहर किसी के। और तू बता, तुझे भी कुछ नजर आ रहा है या तू भी नासमझ सा बैठा है, तुझे कुछ नहीं नजर आ रहा? अरे अरे नहीं खाला, आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो जो मैं समझ नहीं पा रही वो मुझे समझा दे। अम्मी आप घर चलें, मैं आपको सब बताता हूँ। अरे खबरदार, चुप कर जा। अगर कुछ बोला तो आज मैं दूध का दूध पानी का पानी करके जाऊंगी, तू देखना तो सही। नहीं प्लीज। वैसे तुम दोनों क्या समझते हो? मैं अंधी हूँ, बहरी हूँ, लंगड़ी हूँ, लूली हूँ, या मुझे कुछ नजर नहीं आता? समझते क्या मुझे? खाला आप समझ ही नहीं है, सूरत हाल वो नहीं थी जो आपने देखी। ओ अपना मुंह बंद कर। अभी तो तू गाड़ी से बचे ना, मगर मेरे हाथ से नहीं बचेगा, बता रही हूँ तुझे मैं। नहीं आप घर चले, मैं आपको सब बताता हूँ। अरे क्यों घर चलूं? बता मुझे। हाँ बीबी तू बता, मैं कोई अपनी तरफ से बातें लगाती हूँ मनगढ़ंत सी? बता मुझे क्या है ये सब कुछ? मेरे ख्याल में ये बात आप अपने बेटे से पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। जा कहाँ रही हो? जवाब तो देकर जाओ। अरे तू कहाँ जा रहे है? अब मेरी बात। अरे खोल गजनी, गजनी खोल। तेरी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। तूने मुलाकातें करवाई है, यहाँ तक पहुँचाया मेरे बेटे को। अरे गजनी खोल।
वैसे ना मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कपड़े फयाज भाई ने मुझे दिए ना, जब वो मैं पहनूंगी ना तो पूरा मोहल्ला ना मेरे कपड़ों को ही देखेगा। अच्छा, मेरे लाए हुए कपड़ों की तो कभी तारीफ नहीं की तुमने, जितनी उस फयाज के कपड़ों की कर दी। समझा करो ना, वो कपड़े हैं ही कुछ इस किस्म के। किसका फोन? लो, जिसकी अभी बात कर रहे थे उसी का फोन आ गया। हुरैन मेरी बात सुनो, हुरैन प्लीज मेरी बात सुनो हुरैन। कहने और सुनने को बचा क्या? तुम्हें अम्मी का पता है ना? तुम्हें मेरा भी पता है। मैं माफी मांगता हूँ, जो भी हुआ गलत हुआ हुरैन। माफी? किस चीज की माफी? अरे पहले मैंने और फिर अम्मी ने आके तुम्हारा दिल दुखाया यार, सॉरी। छोड़ो, इस दिल को दुखने की आदत पड़ गई। आइंदा तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरे साथ कुछ भी कहने और करने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे भाई और भाभी आ रहे हैं। फोन काट दिया? कैसी जाहिल औरत यार ये। पता भी है कि मैं फोन कर रहा हूं, फिर भी लाइन काटे जा रही है, काटे जा रही है। क्या करूं? इंसान को इमरजेंसी भी होती है, कोई बंदा फोन उठा ले। अरे उठा ले लाइबा, उठा ले। इस साले का पीछा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। 2 बार मुझ पर हाथ उठा चुका है। इस बार अगर मैंने इसके हाथ ना तोड़े तो मेरा नाम फयाज नहीं। अच्छे खासे चेहरे का बेड़ा गर्क कर दिया साले ने। छोड़ूंगा तो नहीं उसको, मगर लाइबा फोन तो उठाए। क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूं, लाइबा के घर ही चले आता हूं। यार का दीदार भी हो जाएगा और चेहरा भी खिल जाएगा। चल फयाज। क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? जी अम्मी, सब ठीक है। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं अम्मी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मोमिन के घर सब ठीक है ना? जी अम्मी, सब ठीक है। ये चाय किसके लिए? अरे वो शाहजेब आया है, तुम्हारा होने वाला देवर। ऐसा करो तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ, मिल लो उससे आके। मैं क्यों अम्मी? अरे ये क्या बात हुई? घर आए मेहमान से नहीं मिलोगी? रैन, क्या बात है बेटा? तुम मुझे घबराई हुई लग रही हो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मोमिन के घर सब ठीक है ना? जी अम्मी ठीक है। आप बार बार क्यों पूछ रही हैं? अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ तुम फ्रेश होकर आओ। इंशाअल्लाह ये बच्ची के नसीब अच्छे करना। पूछ पूछ इससे, रंगे हाथों पकड़ा है मैंने इसको। क्या कर रहा था ये वहां? सिर्फ हाथ ही पकड़ा था ना, और इसके अलावा क्या देखा आपने? तो कितनी बार समझाऊं कि वो सिर्फ मोमिन की खैरियत पूछने के लिए आई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा था। तो जैसा बेहया और बेशरम आदमी मैंने कभी नहीं देखा। बाहर रंगरलियां मनाता है और खुद शरीफ बना फिरता है। अच्छा अम्मी खामोश हो जाए, कुछ तो लिहाज करें। तू तो चुप कर। तूने इसको सर चढ़ाया हुआ है, बहुत शय देती है ना इसको। बस भी कर दे अम्मी, क्यों कर रही है ऐसा? अरे हकीकत वो नहीं है जो आपने देखी। मखा कहानियां गढ़ के क्या मिलेगा आपको? हासिल हो जाता। वो चंडाल अगर 2 मिनट भी वहां खड़ी होती ना तो बताती मैं कि हकीकत क्या है और हासिल क्या है। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि हुरैन ने आपका बिगाड़ा क्या है। क्यों हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है उसकी? वो जो दिन दहाड़े कर रही है वो कम है। एक यार से मिलने आई, दूसरे यार का हाथ पकड़ के खड़ी है। ये हकीकत है उसकी।
बात कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, ये बकवास। इसको उसके करतूत ही नहीं नजर आते। बदनाम है, जमाना लड़की है। इतना तो मत डांटे भाई को। तो देख नहीं रही ये हरकतें क्या कर रहा है? वो बदकिरदार लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। मेरा दिमाग खराब किया हुआ इस लड़के ने। बेशर्म ना हो तो। जी हेलो। जी बताएं, क्यों कॉल की? ये बताने के लिए कॉल किए कि मुझे आपसे बात करने के लिए फोन की जरूरत नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। सोती हूँ तो ख्वाब आपके, दिन भर नजरों के सामने आप है। कहीं जिससे सारी जिंदगी भागती रही वो बीमारी लाहक तो नहीं हो गई है मुझे? कौन सी बीमारी? मुझे लगता है मैं मरीज़ इश्क में मुब्तला हो गई हूँ, जिसकी दवा सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। गजनी, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता। आप एक काम करें, मेरे बारे में सोचना छोड़ दें। मैं खुद ब खुद आपके ख्वाबों से दूर हो जाऊं। ऐसा ठीक ही कह रहा था। तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि मेरी आवाज कौवे की तरह है। गिनाजिए, मैं जरा बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे अंकल, मैं तो रोज ही सोचता हूँ कि आपके पास आऊं, लेकिन फिर वही बात, वक्त कहाँ मिलता है। नहीं कोई बात। वैसे अब तुम बिल्कुल ठीक, तबीयत ठीक। लेकिन फयाज भाई बता रहे थे कि पिछले दिनों काफी खराब थी आपकी तबीयत। बेटा, जब उम्र ढलने लगती है ना तो फिर ये तबीयत के दाव पे चलते ही रहते हैं। अरे कहाँ अंकल, अभी तो आप जवान हैं, बूढ़े थोड़ी हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा। बेटा मैं तो नमाज पढ़ लूँ, तब तक तुम बहन भाई बातें कर लो। हैं अभी आता हूँ। आप बैठे ना। अरे आप चाय तो पिए, ठंडी हो जाएगी। आपके हाथों से बनी हुई ठंडी चाय भी कबूल है मुझे। अरे ये तो आपकी अपनाइयत है, लेकिन ये चाय मैंने नहीं बनाई। अरे वाह, अपनाइयत की बात क्या खूब कही आपने। वैसे इस दिल में बड़ी कदर है आपके लिए। बहुत शुक्रिया। आंटी का बताएं कैसी हैं? अम्मी बिल्कुल ठीक हैं। वैसे आजकल मेरा उनसे एक शिकवा चल रहा है। वो क्या? अब देखें ना, फयाज भाई के लिए उन्होंने दूसरी दुल्हन ढूंढ ली, और मेरे बारे में अभी तक सोचा भी नहीं उन्होंने। तो आप अपने लिए खुद ढूंढ लेते। मुझे जरा देर हो गई। क्यों की आपने देर? जब लड़की मन को भाई तो किसी और की हो रही थी। यानी मोहब्बत में नाकामी ठहरी? अभी नहीं, अभी चांस बन भी सकता है। वो कैसे, जब वो लड़की ही किसी और की हो चुकी? अभी पक्की पक्की नहीं हुई वो किसी की भी, सिर्फ नाम से मंसूब। फिर तो अल्लाह ही आपकी मदद कर सकता है। अल्लाह के साथ साथ अगर आप मदद करें तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ आपकी? सही वक्त आने पर बताऊंगा मैं आपको।
मैं आती हूँ, आप बैठिए।